हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है क्योंकि मैं अभी गया हुआ था ट्रिप्स वगैरह पे। हमारी भी पर्सनल लाइफ होती है ना। और अभी सीजीएल 21 भी इसी बहाने इसी बीच निपट गया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पेपर को अच्छे से हैंडल किया होगा। मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी पेपर को कैसे हैंडल करना होता है। बाकी जो बच्चे अभी सीजीएल 21 ट्रायल मोड पे दिए होंगे या सीजीएल 22 पहली बार देने वाले होंगे, उम्मीद करते हैं आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। कि इंग्लिश चैप्टर वाइज की जो किताब आती है उसका रिव्यू मैं पहले कर चुका हूँ कि वो बुक कैसी है, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। उसको जो एक किसी भी बुक को होता है ना, रीड करने की एक टेक्निक होती है ताकि उससे मैक्सिमम गेन कर सके आप कम समय में। और रिवीजन करने की एक टेक्निक होती है। सारी चीज़ें मैं उसके बारे में बता चुका हूँ क्योंकि मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे वही बुक फॉलो करी थी, तो मुझे जनरली उस बुक के बारे में सारी चीज़ें आइडिया थी। उस बुक के बाद बहुत सारे लोगों ने, बहुत एस्पिरेंट्स ने, बहुत दोस्तों ने मुझे मैसेज किया कि आप मैथ्स के बुक का भी रिव्यू कर दो, मैथ्स की भी बता दो कि कैसे करना है रिवीजन और क्या टेक्निक है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम बिना टेस्ट सीरीज़ का टारगेट कर रहे हैं तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ लगाने से क्या होता है ना, आपको अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट का पता लगता है कि कौन से एरियाज़ में आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ पे आपके मार्क्स जो है वो कम पड़ रहे हैं। आपको स्पीड का पता लगता है कि कौन से क्वेश्चन आप कम समय में कर पा रहे हो, कौन से क्वेश्चन आप ज़्यादा समय पर कर पा रहे हो। तो जो ज़्यादा समय वाला है उसको आप कम कर सको, ताकि पता लगेगा तभी तो कर पाओगे। रैंक पता लगता है तो आपको इससे ये आइडिया लगता है कि कितने सारे बच्चे जो हैं वो आपसे आगे चल रहे हैं या आप कितने सारे बच्चों से आगे चल रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं मेन। और भी चीज़ें हैं जैसे आपको इससे एनालिसिस का भी आइडिया लग जाता है कि आप कितने देर में एक पेपर के एनालिसिस कर पा रहे हो, तो धीरे धीरे करके आप एनालिसिस का समय कम करो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दे पाओ। प्रॉमिस करो कि आज से ही मॉक देना शुरू करोगे। और अगर आपके पास कोई मॉक टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो जो आप खरीदोगे, मैं रिकमेंड करूँगा आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ खरीदो। टेक्स्ट बुक के पासेस आते हैं 399 में 1 साल वाले, जो कि अभी इस 23 और 24 को इस वीकेंड में ये 1.5 साल का मिल जाएगा आपको उतने में ही, ठीक है। और उसमें अगर आप मेरा कोड लगा देते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऊपर से आप अमेजन पे से अगर पे कर देते हो तो आपको एक एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको टेक्स्ट बुक के जो सीरीज़ होते हैं इसमें सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना इसमें कि आप कभी बोर नहीं हो सकते। अगर आपको फुल टेस्ट देने का टाइम नहीं है तो आप सेक्शनल दे लो। सेक्शनल इसलिए भी दे सकते हो क्योंकि किसी पर्टिकुलर सेक्शन में आपको दिक्कत आ रही है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो सब्जेक्ट वाला टेस्ट दे लो। तो इतनी सारी वैरायटी है। और ये टेक्स्ट बुक एकमात्र ऐसा टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आप होता है ना कि एक बार में ही बहुत सारे एग्जाम्स के टेस्ट को एक्सेस कर सकते हो। आपको सीजीएल का, सीपीओ का, सीएचएसएल का, कांस्टेबल, जीडीएम, टीएस सारे मॉक टेस्ट आपको एक जगह मिल जाएंगे। आर्मी वगैरह के भी मिल जाएंगे, आप स्टेट के एग्जाम दे रहे हो उनके भी मिल जाएंगे। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। आप देख सकते हैं ये बुक है एसएससी मैथमेटिक्स किरण चैप्टर वाइज की। और काफ़ी नई लग रही होगी आपको ये किताब, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेरी जिन किताबों से मैंने प्रिपरेशन की थी वो मेरे घर पे हैं कोलकाता में। तो ये किताबें मैंने आपके लिए नई खरीदी हैं और इनके थ्रू ही मैं आपको बताऊंगा। मैं इस वीडियो में 5-6 पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप इस बुक के रिवीजन स्ट्रैटेजी क्विकली कैसे फिनिश करना है और होता है ना कि कैसे आप मैक्सिमम गेन कर सकते हैं इस किताब से, ये चीज़ें आप सीख पाएंगे। तो हम धीरे धीरे बात करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखना। जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी ये बुक बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है, क्योंकि बेसिक्स के बाद आती है बारी प्रीवियस ईयर की, जो कि मैंने पहले भी बताया था। तो आपको ये लगेगा किताब। और बाकी जो बच्चे मेंस देने वाले हैं और अगर बाई चांस आपने ये किताब पहले नहीं करी है या प्रीवियस ईयर का कोई भी किताब पहले नहीं किया है, तो अभी के अभी आपको ये किताब स्टार्ट कर देना चाहिए बिना 1 सेकंड के समय गंवाए हुए। प्रीवियस ईयर की तो बहुत सारी किताबें आती हैं, तो कौन सा लें? तो देखो, कोई भी ले सकते हो। किसी भी प्रीवियस ईयर की किताब में ना जितने भी क्वेश्चन आते हैं आंसर कीज़ के थ्रू, वो लोग डिट्टो क्वेश्चंस उठा के कॉपी किए हुए रहते हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा किताब ले रहे हो। बट हाँ, अलग अलग किताबों के अलग अलग फीचर्स है। किरण चैप्टर वाइज में मुझे ये पसंद आता है कि ये किताब जो है आप देख सकते हो, इसमें ये लिख रखा है यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स तो है, सॉल्व पेपर है, चैप्टर वाइज है एंड टाइप वाइज है। ये मैटर करता है, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। चैप्टर वाइज इन द सेंस कि एक एक चैप्टर को अलग अलग दिया हुआ है और हर चैप्टर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। एक तरह के क्वेश्चन सारे एक जगह मिल जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से उसको देख पाते हो कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब मैं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाते हैं। और बाकी जो एक फीचर और है कि जो भी टाइप वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, वो सीक्वेंस में अरेंज किए हुए हैं। मतलब 1990 वाले पहले, 1991, 1992 ऐसे करके 2018-19 तक के सारे क्वेश्चन इसमें अरेंज्ड हैं। तो आपको एक होता है ना कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे आपको दिखेगा कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं।
तो आप उसी हिसाब से खुद को तैयार करवाते हो। एक और चीज़ क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे डायरेक्ट ये किताब खरीदेंगे और शुरू हो जाएंगे। तो ये किताब आपको समझनी चाहिए, मैं भी कई बार बता चुका हूँ कि इसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स हैं। तो आप अब ऐसा तो नहीं करोगे ना कि हर बार क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिर सोल्यूशन देख रहे हो, फिर नोट डाउन कर रहे हो, इतना कहाँ से करोगे। इसमें लगभग 11,000 सवाल हैं, इसमें 11,000, ठीक है, 11,000 सवालों का आंसर देख देख के आप कब तक करोगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक ख़त्म करना है। कहीं से भी करो, आप किसी कोर्स से करो, किसी पेड कोर्स से करो, किसी यूट्यूब के वीडियो से कर लो, या किसी पर्टिकुलर किताब से कर लो। मैंने बताई थी फास्टर अरिथमेटिक लेने के लिए। कहीं से भी आप बेसिक्स ख़त्म करो। जैसे मान लो कि आपने डिसाइड किया कि, जैसे मैं सीक्वेंस बताता हूँ, तो सीक्वेंस में सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि आपको ख़त्म करना है ये सिंप्लीफिकेशन करना है, फिर एचसीएफ एलसीएम करना है, फिर नंबर सिस्टम, पावर सब्शन एंड डीसीज एवरेज। इस सीक्वेंस में एक ये चैप्टर्स करने हैं। तो जैसे मान लो कि आप सिंप्लीफिकेशन खत्म करने वाले हो, तो सिंप्लीफिकेशन के बेसिक्स पहले देख लो क्या है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंप्लीफिकेशन, यही चीज़ें आती हैं, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो आपको दिक्कत आता है। तो बेटर होगा कि आप पहले इनको देख लो, ठीक है। किसी भी चैप्टर में एचसीएफ एलसीएम में आ रहे होते हैं, एचसीएफ एलसीएम का पहले रूल रेगुलेशन पढ़ लो, बेसिक के कुछ क्वेश्चंस कर लो। जिस भी चैप्टर पे आ रहे हो पहले उसके रूल रेगुलेशन देखो, बेसिक्स क्वेश्चंस करो, उसको नोट बना लो, रिवीजन करो, और तब आकर के यहाँ पे प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व करो। तो इससे क्या होगा कि चीज़ें जल्दी जल्दी, मतलब ये 11,000 क्वेश्चन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अदरवाइज बहुत समय लग जाएगा। और प्रो टिप ये है कि जब भी आप प्रीवियस ईयर के सवाल करने बैठो तो कैलकुलेशन की चीज़ें लेके बैठो, कि जैसे जो आपका स्क्वायर होता है 35 तक का, जो आपका क्यूब होता है 25 तक का, आपके टेबल्स होते हैं 25 या 30 तक के, इन्वर्स हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, परसेंटेज की कुछ वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के भी अलग अलग तरीके हैं। तो आप सारी जो कैलकुलेशन टेक्निक्स है कहाँ से करनी है मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। जितने कैलकुलेशन टेक्निक्स हैं हार्डली 5 से 6 पन्ने में एक जगह नोट डाउन करो, उनको एक बार गो थ्रू करो, और फिर उसको रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि वो कितना भी रट्टा मार लोगे आपको याद नहीं होगा। जब आप ये लेके बैठ रहे हो ना, तो जब भी आप जो भी सवाल बनाओ, जहाँ पे भी उनमें से कोई भी तरीका जो इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी कैलकुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, उनको इस्तेमाल करो, देख देख के इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना प्रैक्टिस आप करते जाओगे, जितनी बार देख देख के इस्तेमाल करोगे, उतनी बार वो दिमाग में आपके फीड होता चला जाएगा, और वो आपके लिए ईजी हो जाएगा याद करना, ठीक है। प्रैक्टिस के थ्रू ही आप फॉर्मूलाज या कैलकुलेशन टेक्निक्स को याद कर सकते हो, रट्टा मार के नहीं कर पाओगे। करते हैं रिवीजन की। तो रिवीजन के 2 तरीके होते हैं कि आपने ये 11,000 सवाल एक बार कर लिया, फिर आप 11,000 दोबारा कर रहे हो, 11,000 तिबारा कर रहे हो, तो वो कर नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। और इतना टाइम एसएससी वैसे 2 साल ले लेती है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगेगा कि आप, मतलब इतना भी टाइम आपको देगी नहीं एसएससी कि आप इसको 2 बार 3 बार कर पाओ पूरे के पूरे, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप, जैसे कि जब ये किताब जब आप करोगे ना, आप देखो यहाँ पे ये है आपका, ये किताब है, इसमें 1999 से लेकर के टिल डेट तक के सारे क्वेश्चन हैं। फिर यहाँ पे एक स्क्रैच कार्ड दिया हुआ है, ये स्क्रैच कार्ड मैं अपने कम्युनिटी टैब में दे दूंगा, आप इसको स्क्रैच करके इसके सारे जितने भी है ना प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सब एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी वही चीज़ें लिख रखी हैं। प्राइस 745 है, लेकिन मिनिमम 30% का डिस्काउंट मिल जाता है। और इसमें देखो 2-3 चीज़ें ये जो दे रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। सम नोटेबल फैक्ट्स, देखो जैसे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पे इसके 2-3 एग्जाम्स होते हैं, जैसे सीजीएल हो गया, टियर 1 टियर 2 टियर 3 टियर 4, ये तो ठीक है, सीएपीएफ एसआई हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, एफसीआई हो गया, ये सारे एग्जाम्स में आपको ये वाली किताब काम आएगी। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल से हटोगे, सेकेंडरी लेवल पे आओगे, तो सेकेंडरी लेवल पे आपको एलडीसी एंड डीओ हो गया, स्टेनोग्राफर सी एंड डी वाला हो गया, इसमें आपको काम आ जाएगा। मैट्रिक लेवल पे आओगे तो आपको एमटीएस होता है और जीडी कांस्टेबल होता है, इसमें आप यूज़ कर सकते हो इस किताब को, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कुछ इसमें दे रखे हैं कि अलजेब्रा कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ज्योमेट्री कितना इंपॉर्टेंस रखता है, जितने एडवांस पोर्शन है कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो इसमें दे रखा है। बाकी इसमें देखिए आप ये परसेंटेज वाइज भी दे रखा है, तो आप देख सकते हो जो आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, जितना एडवांस का पोर्शन है ऑलमोस्ट 50% कवर करता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एडवांस पोर्शन, ठीक है। इसमें एक ख़ास बात यह है कि आप देखो ये जैसे कि है, तो कौन से एग्ज़ाम में कौन से ईयर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे यहाँ पर सीक्वेंस में दे रखा है, और टोटल नंबर ऑफ सबके 50 और 100 है, 25 भी डिपेंड करता है कि वो प्री की बात कर रहा है, मेंस की बात कर रहा है, या जैसे पहले प्री में 50 आते थे, अब 25 आता, तो वो कब की एग्ज़ाम की बात कर रहा है, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी चीज़ें हैं ये देखो आप, ये दे रखा है नंबर सिस्टम, उसके बाद एचसीएफ एलसीएम, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पहले करना, फिर इसको अरेंज कर लेना, ठीक है। जो मेन चीज़ है जो रिवीजन के टाइम पे आपको काम आने वाली है वो ये है
जैसे मान लो कि आपने ये चैप्टर खोला, पहला ही चैप्टर, कोई भी चैप्टर आप खोल सकते हो। ये चैप्टर अगर आपने खोला और इसमें पहला सवाल है, आपने बनाया और ये बन गया, तो फिर छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बन गया वो ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, क्योंकि वो आपको आता है, आप एग्जाम में कर लोगे। आपने जैसे दूसरा सवाल बनाया, आप कहीं अटक गया, आप जब मतलब 2-3 बार ट्राई किया, नहीं बना, सोल्यूशन देखना पड़ा, किसी से पूछना पड़ा, तो आप इसको सर्कल कर दोगे, ठीक है, और सोल्यूशन देख के समझने की कोशिश करोगे। आपने तीसरा सवाल बनाया, मान लो ये बन गया, लेकिन आपको लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया। चौथा सवाल है, आपने ये बनाया, लेकिन आपको लग रहा है ये वाला जो फॉर्मेट का सवाल है बहुत बार आया हुआ है, तो आपने इसको डबल स्टार कर दिया। पांचवा सवाल है, जैसे ये आपको बन गया, लेकिन इसका फॉर्मूला आप बार बार भूल जाते हो, तो आपने इसको क्या किया, हाईलाइट कर दिया। तो ये मैंने 5 सवाल बस आपको एक एग्जाम्पल बताया है। अदरवाइज़ ये वाले कैटेगरी के बहुत ज़्यादा सवाल मिलेंगे अगर आप बेसिक के बाद प्रीवियस ईयर पे आओगे, और ये 4 कैटेगरी से बहुत कम सवाल मिलेंगे। तो जब आप सेकंड रिवीजन पे आओगे ना, तो सिर्फ ये जो सर्कल्ड वाले क्वेश्चन है, हाईलाइटेड वाले क्वेश्चन है, स्टार वाले क्वेश्चन है, इनको ही रिवाइज करोगे। तो जो 11,000 है ना, जब आप रिवीजन करोगे ना सेकंड टाइम, तो मोस्टली आपको 2,500 से 3,000 सवाल मिलेंगे। जब यही चीज़ आप तीसरी बार करोगे तो हार्डली आपको 1,000-1,200 सवाल मिलेंगे। तो धीरे धीरे रिवीजन के लिए आपको क्या होगा कि सवालों की संख्या कम होती चली जाएगी और आपको समय कम लगेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडवांस पोर्शन जो होता है ना मैथमेटिक्स, वो अकेले 50% कवर करता है आपके सिलेबस का, या आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका। तो अगर आपको एडवांस में बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये बुक एक है, इसको मैंने अपने टाइम पे भी प्रैक्टिस किया था, क्योंकि मेरा भी सबसे वीक पोर्शन एडवांस मैथ ही था। तो ये बुक जो है, इसमें क्या सीन है कि इसमें आपको अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के, ज्योमेट्री के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, मेंसुरेशन, ये सारे चैप्टर्स दे रखे हैं और बहुत अच्छे से दे रखे हैं। आप देख सकते हो, ये स्क्रैच कार्ड है, इसमें भी ये भी मैं दे दूंगा, आप देख लेना, एक्सेस कर लेना, इसमें क्या चीज़ें दे रखी हैं। दूसरी चीज़ है, आप इसमें देख सकते हो, जैसे 495 इसका प्रिंट रेट है, तो काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के बाद, ठीक है। और ये देख सकते हो आप, इसमें आप दे रखा है कि कौन से एग्ज़ाम में किस शिफ्ट में, शिफ्ट वाइज भी दे रखा है कि कौन से मेंसुरेशन के कौन से चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। तो इससे आपको आइडिया, यहाँ से ये भी आप डिवाइड कर सकते हो कि आपको एडवांस पोर्शन में भी कौन सा पोर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आप कवर कर सकें। बाकी आप देखो इसमें क्या दे रखा है, टेस्ट ही देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। आप देखो जैसे कि कोई भी चैप्टर है, जैसे सर्च एंड एनालिसिस से मान लो, सर्च एंड एनालिसिस में क्या है कि सबसे पहले आपको बेसिक रूल दे रखा है और उसके बाद टेस्ट योरसेल्फ दे रखा है। तो आप पहले तो आप बेसिक पढ़ोगे यहाँ पे, फिर उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है और कितना नहीं है, ताकि आप वापस आकर रिवाइज करना है नहीं करना है ये डिसीजन ले सको। और ये हर चैप्टर में वैसे ही दे रखा है, ठीक है। तो आप चाहो तो ये किताब खरीद सकते हो, मैंने तो ख़रीदी थी और मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपका कोई डाउट फिर भी बचा हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो मैं इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, आप मुझे वहाँ फॉलो करें, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इमीडिएट रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, अदरवाइज़ वीकली एक दिन रिप्लाई तो आपको मिल ही जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर।